नमस्कार दोस्तों, वी प्लस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र बनाने की डेट इस बार फिर चालू हो चुकी है। जीवन प्रमाण पत्र हर साल नवंबर के माह में बैंकों में या पेंशन ऑफिस या कंसर्न जो भी पेंशन डिवीज़न होता है, स्पर्श पोर्टल हो या जो भी जहां से आपकी डिस्बर्सिंग एजेंसी होती है, वहां पर आपको जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। तो ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। चलिए, बहुत समय से ऑनलाइन चल रहा है, कैसे आप इसे कर पाएंगे ये देख लेते हैं। अगर पहले भी आप जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना चुके हैं तो बहुत आसानी होगी, और अगर पहली बार बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र आपको लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए गूगल में आ जाना है। गूगल में जीवन प्रमाण को सर्च करेंगे और जो सबसे पहला ऊपर जो लिंक दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको 2 बार इस वेबसाइट पर आना होगा, और अभी हम पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से हम अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल जो भी आपके पास है उसके लिए हम यहाँ से पहले जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद जब हमारा जीवन प्रमाण पत्र बन जाएगा तो पेंशनर लॉगिन में जा कर के हम इसे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो अगर आप मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो मोबाइल वाला जो ऐप है वो डाउनलोड करेंगे, और अगर कंप्यूटर से बनाना चाहते हैं तो कंप्यूटर वाला। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। नीचे आते ही आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। एक आपको पीसी के लिए, मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए, और दूसरा ऑप्शन आपको मोबाइल, एंड्रॉयड जो भी आपके पास मोबाइल है उसके लिए आप यहाँ से सॉफ्टवेयर या जो एप्लीकेशन है या जिसे हम ऐप कहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आसानी से ऐप आप मोबाइल में तो इंस्टॉल कर ही लेंगे, और दोनों की प्रोसेस बिल्कुल एक जैसी है, चाहे आप पीसी से डाउनलोड करें या मोबाइल से करें। तो आपको बस ये है कि दोनों अलग अलग डाउनलोड करना। मोबाइल से अगर आपको बनाना है लाइफ सर्टिफिकेट तो ये वाला डाउनलोड करेंगे, और अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप से डलाना है बनाना है तो आपको ये वाला जो है सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करनी होगी। जो कैप्चा कोड ये दिखाई दे रहा है उससे बिल्कुल एज इट इज इस बॉक्स में डालेंगे, और इसके बाद आई एग्री टू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगी। डायरेक्ट आपका यहाँ से डाउनलोड नहीं होता है। जब तक आप ईमेल आईडी को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप इस सॉफ्टवेयर को, इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मोबाइल वाला हो या कंप्यूटर वाला। तो चलिए ऐसा ही करते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। अब आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है। उसमें जो OTP आया है उसे आपको इस बॉक्स में फिलअप करेंगे, और सिंपली जो सबमिट बटन दिखाई दे रहा है नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी मेल आईडी ओपन की है। सबसे ऊपर ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जीवन प्रमाण का जो OTP है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिंपली ये जो OTP है इसे आपको कॉपी कर लेना है या नोट कर लेना है, और फिर से चलते हैं हम अपनी उसी विंडो पर। तो इस प्रकार दोस्तों OTP फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर फिर से आपको एक बार और दोनों ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं कि कंप्यूटर के लिए आपको करना है तो ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे, और मोबाइल के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो नीचे वाले पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आपको सुटेबल लगे उसे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, दोनों की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, चाहे आप मोबाइल से करें या फिर आप कंप्यूटर से करें। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। इसे क्लिक करेंगे डाउनलोड पर। तो दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे हैं कि बहुत छोटी सी एक विंडो यहाँ पर आपको ओपन हुई दिखाई देगी। इस विंडो में लिखा हुआ है कि डाउनलोड की जो लिंक है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी गई है। तो इस विंडो को आपको ओके करके क्लोज कर देना है, और फिर एक बार हम ईमेल आईडी पर चलेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर ही ये लिंक दी हुई है। तो सबसे ऊपर वाला जो मैसेज है ये अपडेट वाले सेक्शन में मुझे मिला हुआ है। तो इस पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर ये लिंक दी हुई है, ये पूरी ये ब्लू लाइन जो है ये लिंक है ऐप की, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आपका जो है एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जीवन प्रमाण के नाम से ये जिप फाइल है। यहाँ आप देख रहे हैं जिप या रेयर फाइल यहाँ पर डाउनलोड होती है। तो इसे हम अनजिप करेंगे सॉरी दोस्तों, या फिर हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, ओपन के बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आपको सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि एक्सट्रैक्ट जीवन प्रमाण आईडी करके जो दिखाई दे रहा है, ये फोल्डर हमें बनाना है, लेकिन नॉर्मल वाला। अभी इसे हम अनजिप कर रहे हैं। तो राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट वाले पोर्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो ऐप डाउनलोड किया है वो कंप्यूटर वाला किया है। तो यहाँ पर जिप फाइल आती है, अगर आप मोबाइल वाला करेंगे तो डायरेक्ट आपका डाउनलोड होकर इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो सिंपल है, मोबाइल में ज़्यादा इजी रहता है। अब यहाँ पर आपको ये जो फोल्डर है जीवन प्रमाण के नाम से, इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करते ही सबसे बीच में जो है आपका ये इंस्टॉलर दिखाई दे रहा है। ऊपर नीचे जो है आपकी PDF फाइल है और यहाँ पर बीच में देख पा रहे हैं जीवन प्रमाण इंस्टॉलर लिखा हुआ। तो ये इंस्टॉलर मतलब इंस्टॉल करने का जो ऐप है वही आपका यही है। तो इसे आपको डबल क्लिक करके ओपन कर देना है या राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। सिंपल है दोस्तों, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर आया हुआ है। जीवन प्रमाण ऊपर वाले में तो चेक बॉक्स में टिक लगा हुआ है, नीचे आप देख पा रहे हैं डू यू हैव मार्फो डिवाइस। यहाँ पर दोस्तों आपको बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ पर लगने वाली है, तभी आप इस जीवन प्रमाण पत्र को बना पाएंगे। तो अगर आपके पास मार्फो की डिवाइस है तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, और मार्फो के अलावा किसी कोई अन्य आपके पास अगर डिवाइस है जैसे स्टारटेक है या मंत्रा है तो आपको इस चेक बॉक्स पे बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले में आप टिक रहने देंगे और यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, अब सिंपल आपको नेक्स्ट बटन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, जीवन प्रमाण यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल आपको इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सीधे कंप्लीटेड वाला आपका ये चल रहा है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिनिश पर क्लिक करके इसे फिनिश करेंगे। तो देखिए फाइनली हमने यहाँ फिनिश बटन पर पहुँच चुके हैं। क्लिक करेंगे फिनिश पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जीवन प्रमाण जो है लॉगिन हो चुका है, जो एप्लीकेशन है। और अब आपको सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो आइडेंटिफाई जो ऑपरेटर है उसका जो वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर करना है, रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन। मतलब आपका जो डिवाइस उसमें कनेक्टेड आपने किया है, मंत्रा है या जो भी है, तो उसका वेरिफिकेशन, और साथ ही जो ऑपरेटर है तो उसका आधार वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर होगा। सबसे पहले आधार पर क्लिक करेंगे। आधार पर ऑलरेडी क्लिक है यहाँ पर, और आपका आधार नंबर यहाँ पर दोस्तों ऑपरेटर का आधार नंबर डालना, पेंशनर का नहीं डालना। अगर आप पहली बार इसे कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% ऑपरेटर का आधार नंबर देख लें। आप यहाँ पर देख लें कि ऑपरेटर लिखा हुआ है तो आपको ऑपरेटर का करना है। तो अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऑपरेटर का पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप 1000-2000 जितने भी आपको बनाने हो, आपका कभी कोई ऑपरेटर का वेरिफिकेशन सिर्फ एक ही बार होता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना वेरिफिकेशन कर लेना है। आधार पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। ईमेल आईडी भी कंपलसरी है, उसे आप डालेंगे। ये तीनों चीज़ें ऑपरेटर की जो बनाने वाला है उसका यहाँ पर आपको डालना है, और यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर OTP आपको मोबाइल पर भी गया है और ईमेल आईडी पर भी आपको OTP गया हुआ है। तो कोई सा भी OTP आप डाल लें, दोनों OTP जो आपको आता है वो एक ही रहता है। तो उस OTP को आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर ओके बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका OTP नहीं पहुँचा तो रीसेंड का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है। तो उम्मीद है कि आपको OTP मिल गया होगा। फिलअप करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऑपरेटर का नाम डालना है, मतलब आपका नाम डालना है। अगर आप दुकानदार हैं तो आपको अपना नाम डालना है, जो भी हैं, अगर आप भाई है, बंधु हैं, जो भी है, आपको अपना नाम डालना है। और अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड, बिल्कुल स्ट्रिक्टली एस अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड में जो नाम डाला हुआ है स्पेलिंग सहित वैसा आपको यहाँ पर फिलअप करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और बायोमेट्रिक स्कैन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर डिवाइस का नाम ऑटोमेटिक लिख करके आ जाएगा, जो भी आपके कंप्यूटर से या मोबाइल से जो भी डिवाइस आपने कनेक्ट करके रखी हुई है उसका नाम आपको यहाँ पर दिख के आ जाएगा। और अब आपको बायोमेट्रिक स्कैन पर क्लिक करना है। अब जो आपकी मशीन है उसमें लाइट जल चुकी होगी, आपको अपना फिंगर रखना है, और फिंगर रखते ही आप यहाँ पर ऑपरेटर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन लिख करके आ जाएगा। तो आपको सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन पूरा होने के बाद सीधे ये विंडो ओपन होगी और यहाँ पर फिर से पेंशनर आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों ऑपरेटर का वेरिफिकेशन सिर्फ एक बार होता है, और पेंशनर आप जितने चाहें उतने पेंशनरों का वेरिफिकेशन करके जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। एक ऑपरेटर अनगिनत जो है लोगों का पेंशनर सर्टिफिकेट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए पेंशनर का अब जीवन प्रमाण पत्र बनाने की प्रोसेस यहाँ से चालू होती है। पेंशनर की डिटेल आपको अपने पास रख लेनी है। सबसे पहले आधार कार्ड नंबर आप लेंगे, और पेंशनर का आधार कार्ड नंबर आपको जो सबसे पहला बॉक्स है यहाँ पर फिल करना है। तो सिंपल आप सबसे पहले आधार नंबर डालेंगे, पेंशनर का मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, अगर है तो डालेंगे और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद OTP जनरेट पर क्लिक करेंगे।
दोस्तों जो भी OTP आया हुआ है उसे आपको ये जो बॉक्स है OTP वाला, इस पर आपको डालना है और फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो पूरी विंडो आपकी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड PPO नंबर बोल रहा है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सारा डेटा बहुत साल से ये ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। मुश्किल है कि कोई आपको ऐसा मिले जिसका जीवन प्रमाण पत्र पहली बार ऑनलाइन भरा जा रहा हो। तो जिसका पहली बार ऑनलाइन भरा जाएगा उसका बस डिटेल आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली, चूँकि आप अभी आधार कार्ड का OTP से वेरीफाई करके आगे आए हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको पिछले साल जो PPO नंबर था वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दे जाएगा। तो जो PPO नंबर है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इतना आसान हो गया है। तो दोस्तों PPO नंबर जैसे ही आपने सिलेक्ट किया और सारी डिटेल यहाँ पर आपको इनकी आ चुकी है, आपको कुछ भी यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही कम है, मुश्किल ही है कि कोई ऐसा दिखाई देगा कि आपको यहाँ पर ये सर्विस सिलेक्ट करना है, फिर सेंटर गवर्नमेंट जिस भी डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, डिस्बर्सिंग एजेंसी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑटो फिल होकर के आ जाएंगी, क्योंकि ये एक साल से नहीं पिछले कई वर्षों से जो है ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं जैसे ये आ जाएगा, इसके बाद आपको रीमैरिड वाले ऑप्शन पर नो पर क्लिक करना है, री एम्प्लॉयड पर आपको नो पर क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक बार सारी डिटेल को एक बार अच्छे से चेक करना है। अगर कोई यहाँ पर मिस्टेक है तो आपको बैक जाना है, अदरवाइज़ बिल्कुल जैसा है आपको ये दोनों चेक बॉक्स हैं इस पर आपको टिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब हम यहाँ पर अपने फाइनल स्टेप पर आ चुके हैं। आपको सिंपली जो ये बटन चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आपको एक बार फिर क्लिक करना है और इसके बाद आपको बायोमेट्रिक स्कैन पर क्लिक करना है। अब जो भी मशीन आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में लगी हुई है उसमें लाइट जलेगी और आपको अपना फिंगर जो है स्कैन करना है। थंब करें या कोई भी फिंगर जो आपका ले ले उसे आपको अच्छे से स्कैन करना है। दोस्तों अगर हाथ बहुत रूखे हैं तो हल्का पानी के साथ आप बोरोप्लस लगाएं और उसे पोंछ करके फिर आप एक बार अप्लाई करें तो ज़रूर यहाँ पर स्कैन आपका सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी फ़ोटो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, पेंशनर की फ़ोटो, और यहाँ पर आपको प्रमाण ID जो इस साल की प्रमाण ID है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। सिंपली आपको इसे क्लोज़ कर देना है और अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल P करके इसका प्रिंट दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था एक बार फिर आपको प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए फिर से जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर जाना होगा। तो चलिए उसे भी डाउनलोड करके देख लेते हैं कैसे प्रोसेस है। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रोसेस कर दी गई है, मुश्किल से 2 मिनट लगता है। चूँकि अभी आपको समझाने के लिए ये वीडियो लंबा हुआ है, बाकी इसे करने में 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। चूँकि ऑपरेटर ID भी हमने पहली बार वेरीफाई की उसमें समय लगा, लेकिन दूसरी बार जब आप बनाएंगे तो आपको सीधे पेंशनर की डिटेल डालना है और उसमें आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधे आप PPO नंबर डाल के उससे सारी डिटेल आपको ऑटो फिल होकर के आएंगी और आपको सबमिट कर देना है। चलिए डाउनलोड करने की प्रोसेस देख लेते हैं। गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक मौका आपको और दिया जाता है। जैसे आप ये क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं तो एक बार और आपसे पूछेगा कि ये जो PPO नंबर है इसी के लिए लाइफ सर्टिफिकेट बनाया गया है क्या। अगर ये PPO नंबर आपका गलत है तो आपको यहाँ पर यस करना है और फिर से नए सिरे से इसे अप्लाई करना है। लेकिन चूँकि हमें दूसरा जो लाइफ सर्टिफिकेट नहीं बनाना है, हमारा ये PPO नंबर बिल्कुल सही है, तो हम आगे की प्रोसेस यहाँ से क्लोज करेंगे और इसे नो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब आपको राइट हैंड कॉर्नर पर यहाँ पेंशनर लॉगिन दिखाई दे रहा है सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये पेंशनर लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रमाण ID लिखेंगे। दोस्तों प्रमाण ID जो आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था या आपके मोबाइल में मैसेज में भी आ चुकी होगी, तो उस प्रमाण ID को यहाँ पर डालेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इस कैप्चा कोड को नीचे बॉक्स में डालेंगे और एक बार फिर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो OTP आया हुआ है उसे फिलअप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पेंशनर कार्ड जो है जीवन प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर आ चुका है। डाउनलोड करने के लिए इस ग्रीन बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं या सिंपल कंट्रोल P करके प्रिंट आउट दे सकते हैं। दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल
पेंशन प्रमाण पत्र को बनाने की। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करें दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।